नमस्कार एंड वेलकम बैक। सोचो, अगर कल चाइना एक बटन दबा दे और दुनिया को रेयर अर्थ मेटल्स देना रोक दे या फिर स्लो कर दे, तो क्या हो सकता है? इंडिया में मोबाइल प्रोडक्शन स्लो हो सकता है, इलेक्ट्रिक कार की मैन्युफैक्चरिंग अफेक्ट हो सकती है, डिफेंस सिस्टम डिले हो सकता है, एआई सर्वर्स और चिप्स तक इम्पैक्ट हो सकती है। और सबसे शॉकिंग बात, ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये रियल जियोपॉलिटिकल टेंशन है जो अभी इसी वक्त दुनिया में चल रही है और इंडिया क्वाइटली इसके लिए रेडी भी हो रहा है। लेकिन सबसे पहले समझते हैं ये रेयर अर्थ मेटल्स होता क्या है। नाम सुन के ही लगता है कि ये रेयर होंगे, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। ये मिनरल्स जमीन में मिलते तो हैं, पर इनको निकालना और प्रोसेस करना काफी डिफिकल्ट है और इसी वजह से इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। रेयर अर्थ एक्चुअली 17 मेटल्स का एक ग्रुप है। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट नाम भी है, जैसे कि नियोडीमियम, डायस्प्रोजियम, लेंथेनम, सीरियम, प्रेसियोडीमियम और भी कई सारे। अब आप सोच रहे होंगे ये काम किस चीज में आते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझो, नियोडीमियम यूज होता है सुपर मैग्नेट बनाने में। ये मैग्नेट यूज कहाँ होते हैं? फाइटर जेट्स में, मिसाइल्स में, विंड टर्बाइन में, इलेक्ट्रिक कार में, मोबाइल स्पीकर में। डायस्प्रोजियम हाई हीट सिस्टम्स में यूज होता है, स्पेशली डिफेंस और मिलिट्री टेक में। लेंथेनम कैमरास और बैटरी सिस्टम में यूज होता है। सीरियम पॉलिशिंग और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है। मतलब आज जो मॉडर्न दुनिया आप देख रहे हैं, उसका हिडन बैकबोन ये रेयर अर्थ ही है। अब असली प्रॉब्लम सुनो। दुनिया का बहुत बड़ा रेयर अर्थ प्रोसेसिंग मार्केट चाइना कंट्रोल करता है। सिर्फ माइनिंग नहीं, प्रोसेसिंग भी। और प्रोसेसिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि रॉ मटेरियल निकालना एक चीज है, लेकिन उसको यूजेबल हाईटेक मटेरियल बनाना अलग बात है। और चाइना इस गेम को बहुत पहले ही समझ गया था। सालों से चाइना माइंस एक्वायर कर रहा था, प्रोसेसिंग प्लांट्स बिल्ड कर रहा था, ग्लोबल सप्लाई चेन्स को कंट्रोल कर रहा था। और आज सिचुएशन ये है कि दुनिया की बहुत सी टेक इंडस्ट्रीज इनडायरेक्टली चाइना पर डिपेंडेंट है और इसी वजह से इंडिया अब अग्रेसिवली मूव कर रहा है। इंडिया अब रेयर अर्थ एक्सप्लोरेशन इंक्रीज कर रहा है, सेमीकंडक्टर प्लांट्स बिल्ड कर रहा है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रॉन्ग कर रहा है, एआई और ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्ट कर रहा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला में रेयर अर्थ प्रोजेक्ट्स और स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर पर काम चल रहा है, क्योंकि इंडिया समझ चुका है फ्यूचर सिर्फ सॉफ्टवेयर से नहीं चलेगा, हार्डवेयर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन वॉर ने ऑलरेडी दिखाया कि ड्रोन्स कितने डेंजरस हो सकते हैं। ताइवान टेंशन ने दिखाया कि चिप्स दुनिया को रोक सकती है और अब रेयर अर्थ मेटल्स दिखा रहे हैं कि फ्यूचर में वॉर्स सिर्फ बॉम्ब से नहीं चलेगी, बल्कि सप्लाई चेन से भी लड़ी जा सकती है। अगर किसी कंट्री के पास चिप्स, एआई, बैटरीज, डिफेंस मटेरियल का कंट्रोल है, तो फ्यूचर पावर भी उसी के पास होगी। इसीलिए इंडिया क्वाइटली सप्लाई चेन्स सिक्योर कर रहा है, फॉरेन पार्टनरशिप्स बिल्ड कर रहा है, चाइना पर अपनी डिपेंडेंसी को कम कर रहा है, फ्यूचर मैन्युफैक्चरिंग हब्स बना रहा है। ये सिर्फ इकोनॉमी का इशू नहीं है, ये अब नेशनल सिक्योरिटी का इशू भी बन चुका है। आज दुनिया एक नए कोल्ड वॉर एरा में एंटर कर रही है, जहां ऑयल से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है रेयर अर्थ मिनरल्स और मिसाइल से ज्यादा पावरफुल हो सकती है टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन ये है, क्या इंडिया फ्यूचर की वॉर के लिए रेडी है? और अगर कल चाइना सप्लाई रोक दे, तो दुनिया कितने दिन टिक पाएगी? कमेंट में जरूर बताओ। और ऐसी ही हिडन जियोपॉलिटिकल न्यूज सुनने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।